Hello friends, welcome back to SAPS Education. So this is the last theory of the first chapter of 12th standard and that is electric field due to charge sphere. Okay, गॉस थ्योरम की हमने 3 एप्लीकेशन देख ली है पहले. अभी ये फोर्थ एप्लीकेशन है, फोर्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन, और उसमें हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर. लास्ट वीडियो में हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल जो अंदर से होलो थी, लेकिन ये चार्ज स्फीयर है जो अंदर से भी भरा है और उसके सरफेस के ऊपर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. ओके, सब जगह पे सरफेस पे भी चार्ज है और अंदर भी चार्ज रखा हुआ है, पूरा भरा है, पूरा 3 डायमेंशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. तो हम इसको चार्ज का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं. कुछ स्पेसिफिकेशंस है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, ये वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखे हैं. रेडियस ऑफ द स्फीयर आई हैव कंसिडर्ड कैपिटल आर. जो टोटल चार्ज उसके अंदर स्टोर हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो है कैपिटल क्यू. अभी ये 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सो दैट वी कैन हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम. कितना चार्ज है इसके अंदर, कैपिटल क्यू, और ये पूरे स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. राइट, सो इसमें भी हमें जैसा स्फेरिकल शेल में किया था, उसके अंदर वाले एरिया में, बाहर वाले एरिया में, उसकी सरफेस पे, ये 3 जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा था. तो इसमें भी हमें 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इनसाइड, अंदर वाले कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का ट्राई करते हैं. शेल के लिए वो 0 मिल रहा था, देखते हैं इसमें कितना मिलता है. देखो ये वाला कोई पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं मैं, ये पॉइंट P1. ओके, P1 पॉइंट सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है एंड दिस स्मॉल r डिस्टेंस इज लेस देन कैपिटल R, मतलब ये हम अंदर है. तो ये पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए वी हैव टू अप्लाई गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए वी हैव टू कंसीडर गॉसियन सरफेस. यस, तो सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे. गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के लिए हमें वो सरफेस जो लेंगे वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, नंबर 1. और दूसरा कि हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे P1 पॉइंट, वो P1 पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर होना चाहिए. तो ऐसी में ये 2 रूल को ध्यान में रख के ऐसी में एक सरफेस कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से देखना. ओके, सो जो मैंने सरफेस कंसीडर करी है वो एक स्फीयर है. ओके, स्फीयर के अंदर एक दूसरी स्फेरिकल सरफेस मैंने कंसीडर करी है स्मॉल r रेडियस वाली, सच दैट ये P1 पॉइंट, स्मॉल r रेडियस वाली स्फेरिकल सरफेस, सो दैट ये P1 पॉइंट है वो सरफेस के ऊपर आ जाए. राइट, तो सिमेट्रिक है, स्फीयर है वो सिमेट्रिक है, और पॉइंट P1 उसके ऊपर है, तो ऐसी हम सरफेस ले सकते हैं. तो एज अ गॉसियन सरफेस आई हैव कंसीडर्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r. फाइन, सो नाउ लेट अस अप्लाई गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equals to close integration E dot dA is equals to enclosed charge upon epsilon naught. ठीक है, चलो करना क्या होता है, हमें ये दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करने होते हैं. तो सबसे पहले ये फॉर्मूला से करते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन E dA cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो E dA cos थीटा. ओके, इज इक्वल्स टू, चलो पहले इसका हम काम निपटाते हैं. E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, dA मतलब स्मॉल पोर्शन. कहां का स्मॉल पोर्शन, गॉसियन सरफेस के ऊपर का स्मॉल पोर्शन होता है, स्मॉल पोर्शन का एरिया होता है, ध्यान रखना. तो ये जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए यहाँ पे हम लेते हैं P1 पॉइंट के पास एक स्मॉल पोर्शन, और उसका एरिया वेक्टर हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाना पड़े. सो दिस इज द वेक्टर dA. राइट, ओके, नाउ थीटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और dA के बीच का एंगल. ये सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा होगा. फाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज इसलिए. सो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और dA के बीच का एंगल 0 है. cos 0 1 होता है, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे तो 1 ही आ गया सिर्फ, और इज इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, चलो नाउ ये जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर करी है उसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज हुआ. देखो आगे जो हमने किया था स्फेरिकल शेल, उसमें तो सिर्फ चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो अंदर वाली सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं था, तो आंसर 0 आ गया था. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यू कैन सी क्लियरली ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर भी चार्ज हमें दिख रहा है. तो वो कितना चार्ज है
लेट अस फाइंड आउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ये यहां से आगे जाएंगे। ओके, तो सिग्मा क्यू फाइंड करने के लिए, सिग्मा क्यू एनक्लोज चार्ज फाइंड करने के लिए आई विल टेक हेल्प ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो हमारा एनक्लोज चार्ज है वो कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? इतना चार्ज ना, ये ब्लू स्फीयर के अंदर का, हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर का, वो कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 4, समझना, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, है कि नहीं? ये गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, उसके अंदर चार्ज एनक्लोज हुआ है ना। तो अगर हम वॉल्यूम इतना लेंगे, ये गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम जितना, तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो उसके अंदर का चार्ज होगा, मतलब सिग्मा क्यू होगा। बस, तो इसके ऊपर से सिग्मा क्यू इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको यहां पे कर दो सब्स्टिट्यूट। फाइन, ओके। बस, तो अभी जाते हैं आगे, क्लोज इंटीग्रेशन, यहां से आगे जाते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ईडीए। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, वो बाहर ले सकते हैं, बिकॉज जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर करी है उसके ऊपर ये P1 लो, कोई भी दूसरा पॉइंट ले लो, कोई भी दूसरा पॉइंट, उसका डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r ही होगा, इसलिए उसकी सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? तो इंटीग्रेशन डीए। डीए क्या है? गॉसियन सरफेस का स्मॉल पोर्शन, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सारे ऐसे स्मॉल पोर्शंस के एरिया का समेशन, मतलब पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया, मतलब 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है ना, तो स्फीयर का एरिया लिखा है मैंने। ओके, इज इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज की जगह पे हम लिखेंगे ये वाला टर्म, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और नीचे एप्सिलॉन नॉट, राइट? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो इसमें से हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें से 4 पाई कैंसल, ओके, आर स्क्वायर कैंसल, तो जो बचा है वो लिखते हैं अभी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो गया है, रो बचा है यहाँ पे पाई नहीं बचा है, एक आर बचा है, और नीचे ये 3 आएगा और एप्सिलॉन नॉट, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज इक्वल्स टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? ये एक फॉर्मूला हुआ। ओके, नाउ रो, अगर आपको ऐसा है कि ये फॉर्मूला मुझे टोटल चार्ज के फॉर्म में चाहिए, स्फीयर के ऊपर जो टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू उसके फॉर्म में चाहिए, तो कोई बात नहीं, ये जो रो है, उसकी जगह पे Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रख दो। सो वो भी हम कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल्स टू रो की जगह पे कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू ये स्मॉल आर तो है ही, और नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? सो फ्रॉम दिस 3 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड is equals to capital Q into small r upon 4 pi epsilon naught into r cube. So this is the formula. ओके, ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो स्फीयर के इनसाइड के लिए, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला, फाइन, कोई भी एक फॉर्मूला याद रखोगे तो दूसरा उसके ऊपर से ऑटोमेटिकली डिराइव हो ही जाएगा। वैसे ये याद रखना ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। और दूसरी एक बात, अंदर की डायरेक्शन में जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, स्फीयर के अंदर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों फॉर्मूला में देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जितना डिस्टेंस आप बढ़ाओगे सेंटर से, जितने दूर जाते जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। वाई इंक्रीज होगा? बिकॉज जितना दूर जाओगे वैसे ये स्फीयर बड़ा होता जाएगा ना गॉसियन सरफेस का, तो उसके अंदर का चार्ज बढ़ेगा ना, सो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, राइट? ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अभी बात करते हैं आउटसाइड की, ठीक है? ये इसमें नोट करके रखना कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अब जाते हैं आउटसाइड पे।
देखो इनसाइड पे जो हमें मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ पहले. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. फाइन, उसका हम आगे यूज करेंगे. अब आउटसाइड पे नंबर 2, आउटसाइड दी स्फीयर. तो कोई भी आउटसाइड वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लो. सपोज दिस पॉइंट, पॉइंट P2, राइट. सेंटर से उसका डिस्टेंस हम r लेंगे एंड दिस r डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन कैपिटल R. तो P2 पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर. नाउ सेम मेथड गॉस थियरम अप्लाई करना है. सो वी हैव टू कंसीडर गॉसियन सरफेस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो एज अ गॉसियन सरफेस अगेन स्फीयर है, तो स्फीयर दूसरा उसके अराउंड में एक स्मॉल r रेडियस वाला एक बड़ा स्फीयर हम कंसीडर करेंगे, वो हमारा हो जाएगा गॉसियन सरफेस. तो मैं ऐसा एक स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं, राइट. ये पूरा एक स्फीयर है ऐसा आप मान के चलना. ओके, तो एज अ गॉसियन सरफेस वी हैव कंसीडर्ड अ स्फीयर जिसकी रेडियस है स्मॉल r, और वो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है. ठीक है. नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम. तो जैसा हमने अभी अभी किया, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA is equals to enclosed charge upon epsilon naught. Fine, we will equate these two formula. Therefore, close integration E dA cos theta dot product है. Now dA means what? Small area of a small portion on the Gaussian surface. तो ये रही Gaussian surface, उसके ऊपर का small portion का एरिया मतलब this one. Okay, dA vector will be आउटसाइड, ये पूरी सरफेस के बाहर निकलेगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जाएगा. पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आउटसाइड ही जाएगा. सो यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच का एंगल 0 अगेन. तो cos 0 विल बी 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है. इज इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. चार्ज कितना एनक्लोज हुआ, ये जो हमने गॉसियन सरफेस ली उसके अंदर कितना चार्ज है, पूरा का पूरा स्फीयर अंदर आ गया ना. तो स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q. सो इन दिस केस एनक्लोज चार्ज विल बी टोटल चार्ज कैपिटल Q एंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. डन. फाइन. सो नाउ इन दिस इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी टेकन आउट बिकॉज यहाँ पे सब जगह पे सब पॉइंट पे सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा. तो इंटीग्रेशन से हम बाहर निकाल सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डीए. तो जैसा आगे हमने किया कि ये जो बड़ा स्फीयर है, गॉसियन सरफेस है, उसका टोटल एरिया मतलब 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. बस इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो. E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट. पहले मैं एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं इंटू r स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ electric field due to charge sphere outside the sphere. अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, स्मॉल k Q अपॉन r स्क्वायर. डन. सो इसमें भी कैसा हुआ, स्फीयर के लिए भी आउटसाइड के कोई भी पॉइंट की बात करें तो आउटसाइड के कोई भी पॉइंट के लिए स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ही बिहेव करेगा KQ अपॉन r स्क्वायर. और ये स्मॉल r डिस्टेंस कहां से आया, स्फीयर के सेंटर से आया, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्फीयर के ऊपर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो सारे चार्ज को हम स्फीयर के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है ऐसा मान सकते हैं. ठीक है. ओके, ठीक है. चलो, तो ये आउटसाइड की बात हो गई, इनसाइड की भी बात हो गई. अभी थर्ड लेते हैं, ऑन द सरफेस. ओके, ऑन द सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उसमें KQ अपॉन स्मॉल r की जगह पे सरफेस के ऊपर का जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर से कैपिटल R. तो KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, दैट्स इट. फाइन. आउटसाइड वाले फॉर्मूला में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, और सरफेस पे इतना. फाइन. सो अगर आपको पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, तो ये सारी चीजें समझानी पड़ेगी. 3 जगह पे वो फाइंड करना पड़ेगा. और लास्ट में ग्राफ.
ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझना। आगे सेल वाला में बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर हम ओरिजिन पे है, ओरिजिन मतलब यहाँ पे सेंटर पे है, फाइन, तो वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा ना। सेंटर मतलब कहाँ पे होगा, स्फीयर के अंदर, स्फीयर के अंदर सेंटर पे मतलब डिस्टेंस जीरो, आर जीरो। अंदर के फॉर्मूला में आर में जीरो रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। फिर यहां से आगे जाएंगे 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 तो हम स्फीयर के अंदर रहेंगे कैपिटल आर डिस्टेंस तक, तो अंदर की डायरेक्शन, अंदर के पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ मिलेगा। कब तक मिलेगा ऐसा, जब तक हम कैपिटल आर जितने डिस्टेंस पे, मतलब कि सरफेस पे जब तक पहुंचेंगे तब तक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम सरफेस पे आ गए, उसके बाद और भी आगे जाएंगे तो स्फीयर के बाहर जा रहे हैं, और बाहर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वो डिक्रीज होता जाएगा इस तरह से। ओके, सो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यू कैन सी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है और आउटसाइड पे डिक्रीजिंग। सो दैट्स इट।